क्लास 6 NCERT साइंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाली है। जैसे बिहार पुलिस, BPSC, रेलवे, SSC, BPSC TRE 4, AEDO, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाली है। क्लास 6 के बाद क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th तक NCERT साइंस मैं कराऊँगा। अगर आप क्लास 6 से लेकर 10th तक पूरा वीडियो देख लेते हैं, एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बाहर नहीं देखने को मिलेगा, यकीन मानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अगर क्लास देखना है क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10th NCERT साइंस का, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वीडियो डाला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 और 2 में जो पढ़ना है, भोजन के घटक वस्तुओं के समूह बनाना। प्रश्न है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है, तो 2 रेशो रुक्षांश नाम है। रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम है, तो अपच भोजन को बाहर निकालना। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः क्या कहते हैं, शरीर वर्धक कहते हैं। अभावजन्य रोग क्या है, तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती है। आगे देखिए, कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है, तो क्षीणता और दृष्टिहीनता। किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो जाता है। किस पोषक तत्व को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, वसा कार्बोहाइड्रेट को। भोजन की आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है, विटामिन D। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। किसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। जल में घुलनशील विटामिन होता है, विटामिन B और C होता है, जो कि जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वसा में विटामिन A, D, E, K। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं पाया जाता है, विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं चावल में पाए जाते हैं। अनाज जैसे चावल और गेहूं से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन के प्रशिक्षण में क्या चाहिए, तो खाद्य पदार्थों के लिए पोषण परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट, विलियन और कास्टिक सोडा चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा की समान मात्रा में ले तो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, वसा से प्राप्त होता है। आगे देखिए, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, तो शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विटामिन A हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। यह हमें किससे प्राप्त नहीं होता है, ईस्ट से ये प्राप्त नहीं होता है। प्रोटीन किसका उदाहरण है, प्रोटीन वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ का उदाहरण है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। घाव भरने के लिए विटामिन में से कौन सा सहायक है, विटामिन C। किस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है, विटामिन B2 के कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है, आंवला विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, पारभासी कहते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा
वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्या कहलाता है? पारदर्शी जो है कहलाता है। कौन सी पारदर्शी सामग्री है? पानी, वायु और जो है कांच। किस विधि द्वारा प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त जो है कर सकते हैं? वाष्पीकरण। कांच जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पारदर्शी का जो है कांच उदाहरण है। विलय पदार्थ जो होते हैं, विलय पदार्थ जो है क्या होते हैं? जो पानी में जो है घुल जाते हैं। जल में विलयन होने वाले एक गैस कौन है? ऑक्सीजन। पानी में विलयन द्रवों के नाम क्या है? तो सिरका और जो है नींबू का रस विलय हो जाता है। मक्खन का पेपर क्या है? तो पारभासी है। कौन से भोजन के पोषक तत्वों में जो है सम्मिलित है? खनिज लवण और जो है विटामिन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है धीमी गति होती है। आगे देखिए क्या है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे जो है भंडारित करती है, क्योंकि जो है फूल और जो है उनका मकरंद वर्ष में जो है केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए जो ये करते हैं। अध्याय 3 में चलिए पढ़ते हैं पदार्थों का पृथक्करण। जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन जो है कहा जाता है। सूखे पौधों को डंडियों से अन्य कणों अथवा जो अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेशरिंग जो है कहते हैं। आगे देखिए क्या है। किसका प्रयोग जो है ये निस्यंदन जो छानने के काम जो है आता है, किस रूप में किया जाता है? तो फिल्टर पत्र के रूप में किया जाता है। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? निस्यंदन विधि। चालनी द्वारा आटे की अशुद्धियाँ छाँटने को क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन जो है कहते हैं। किसमें वाष्पन का प्रयोग जो किया जाता है? समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए जो है किया जाता है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित जो उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये जो कहा जाता है निस्तारण जो है कहा जाता है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? पृथक्करण का शब्द का अर्थ ये होता है कि अलग करना। पदार्थ जो है किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसे जो है पदार्थ कहते हैं। रेशों से बीजों को कैसे जो है अलग किया जाता है? ओटने से जो है अलग किया जाता है। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा जो है अलग किया जाता है। द्रव तथा उसमें जो अवयवीय पदार्थ के अवयव को किस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है? निस्यंदन के द्वारा जो है अलग किया जाता है। अनाज से भूसा और जो है पदार्थों के किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? हस्तचयन द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से जो है किया जाता है? थ्रेसिंग। आगे देखिए, अत्यधिक मात्रा के जो है अणुओं को डंडियों से पृथक करने के लिए किस मशीन का उपयोग जो है किया जाता है? थ्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। किसान किस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी जो है अनकणों से अलग करने के लिए करते हैं? निष्पावन के द्वारा। किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे जो अवयव जिनकी अमंपों में अंतर हो को अलग करने के क्या किया जाता है? चालन विधि के द्वारा। यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने के दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव जो है ऊपरी परत जो है बनाता है, उसे जो है किस विधि द्वारा जो है अलग कर सकते हैं? निस्तारण के द्वारा जो है अलग कर सकते हैं। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में जाती हैं? इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? निस्यंदन जो है कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा कि मिश्रण से जल तथा जो है नमक को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वाष्पन का जो है प्रयोग किया जाता है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन जो है कहते हैं। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से
जल में गर्म होकर किसके द्वारा जो धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है, वाष्पन के कारण। नेक्स्ट है कि जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह जो है संघनित होकर बन जाती है, द्रव जल जो है बन जाती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन द्रव जल जो है कहते हैं। विलय पदार्थ जो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं उसे जो है विलय पदार्थ जो है कहते हैं। नेक्स्ट है कि जल में विलीन होने वाले एक गैस है ऑक्सीजन, जो कि जल में जो है विलीन हो जाते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी जो विलीयता पर क्या प्रभाव जो पड़ता है, बढ़ जाती है। आयोडीन और जो है पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा जो है अलग किया जा सकता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी में करते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जो कहलाती है अस्कंदीकरण जो है कहलाती है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, आसवन द्वारा जो है जल अलग किया जा सकता है। आगे देखिएगा कि किशमिश के दाने जल में जो है रखने पर फूल जाते हैं, किसका उदाहरण है, ये जो उदाहरण है प्रांसरण का उदाहरण है। एसीटोन और जो है जल का मिश्रण जो है किसका उदाहरण है, आसवन का जो उदाहरण है। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः जो है किस विधि का प्रयोग लाई जाती है, आसवन के द्वारा जो है लाई जाती है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो बनता है मिश्रण कहलाता है। एल्कोहल जल मिश्रण से जो है अलग किया जा सकता है, मिश्रण कहलाती है। एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, मिश्रण कहलाती है। आयोडीन और जो है पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग जो है किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट है एक ठोस से जो है सीधे गैस में परिवर्तन जो होता है उसको जो है क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन जो है कहते हैं। कौन सा जो है एक विजातीय जो है मिश्रण है, ये जो है निलंबन है। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण जो है कहा जाता है। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संघनन जो है कहा जाता है। किस विधि का प्रयोग करके हम जो है विलयन में ठोस से विलय को जो विभक्त कर सकते हैं, वाष्पीकरण के द्वारा। आगे है देखिए अध्याय जो है 4 जो है, अध्याय 4 में जो पढ़ना है पौधों को जानिए, पौधों के बारे में जो है दिया गया है। किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा जो है तीव्र अवशोषण जो होता है, नीला एवं जो है लाल। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है, तो O2 है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक जो नहीं है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश क्या है, लाल प्रकाश है। डैश जो है दो गांठों के बीच तने का भाग है, इंटरनोड। एक नोड पर पत्तियों की जो व्यवस्था जो होती है फाइलटेक्सी जो है होती है। आगे देखिएगा कि पेड़ पौधों की शाखाएं को बाहर की मिट्टी सहारा देती है जिससे वह टूटते नहीं हैं। जड़, पौधों का कौन सा भाग पत्ती और जड़ को जोड़ता है, तना जोड़ता है। जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जो निकलती हैं इन्हें जो क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन जो है कहते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु जो अधिक मोटा नहीं होता है, उन्हें जो क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। पौधे जो है कौन कौन से होते हैं, शाक होते हैं, झाड़ी होते हैं, वृक्ष होते हैं। शाक पौधे की विशेषताएं क्या बताइए, तो हरे एवं जो है कोमल तने होते हैं, शाक पौधे की विशेषताएं हैं। आगे कि शाक पौधा जो कैसा होता है, शाक जो पौधा होता है जिसकी लंबाई सबसे जो है कम होती है। झाड़ी पौधे कैसे होते हैं, तो जिन पौधों की लंबाई आपके बराबर की होती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, तो फलक कहते हैं। नेक्स्ट है कि पत्ती का वह भाग
जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। तने और जो है पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य करती है जड़ के द्वारा। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे जो खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें जो क्या कहते हैं? विसर्पी जो है लता कहते हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों में जो है सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास जो है कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। छोटे और जो है कोमल पौधे कहलाते हैं शाक कहलाते हैं। जिन पौधों के तने के आधार से शाखाएं निकलती है उन्हें जो है कहते हैं झाड़ी कहते हैं। तना पौधे में जल का करता है संवहन करता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है पत्तों द्वारा। शलजम चुकंदर किस मूसला जड़ का उदाहरण है? कुंभी रूप है। विभिन्न फूलों की क्या अलग अलग रंगों की होती हैं? उन्हें जो क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ जो है कहते हैं। फूल के कितने भाग होते हैं? फूल के जो है 4 भाग होते हैं। देखिए आगे क्या है, पत्ते पर रेखित जो संरचनाएं जो कहलाती है क्या कहलाती है? सिरा जो है कहलाती है। यदि किसी फूल की पंखुड़ियाँ जुड़ी हो तो उसे जो फूल में और जो है कौन सा भाग जुड़ा होता है? स्त्रीकेसर जो है जुड़ा होता है। बीज पुष्प के कौन से भाग से जो बनता है? बीजांड से जो है बनता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा। पौधों में तने का कार्य जो होता है पानी तथा खनिजों को जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना, तैयार भोजन को पौधों के शीर्ष में पहुंचाना, शाखाओं तथा जो है पत्तों को सहारा देना। जड़ें जो है पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए और जो है जकड़े रखती है। उन्हें जो है मिट्टी में पौधे का कहा जाता है स्थिरक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्त्रीकेसर का सबसे जो निचला एवं फूला भाग जो है अंडाशय है। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं जो दिखाई देती हैं उन्हें जो है क्या कहते हैं? बीजांड जो है कहते हैं। आगे देखिएगा, किन पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास जो है पाया जाता है? तुलसी, धनिया और जो है गुड़हल में। पुष्प के किस भाग में अंडाशय जो है मिलती है? स्त्रीकेसर में। परागकण किस में पाया जाता है? पुंकेसर में। जब प्राथमिक मूल जीवित रहता है और जो आगे बढ़ता है उसे जो क्या कहते हैं? मूसलाजड़ कहते हैं। पौधे में किसका कार्य भूमि से जल और जो पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करता है? जड़। सरसों का पौधा जो है किस जड़ का उदाहरण है? मूसलाजड़ का उदाहरण है। गेहूं का पौधा जो है किस जड़ का उदाहरण है? रेशेदार जड़ का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में जो है निकलने वाली ऑक्सीजन पौधों की जड़ों द्वारा जो है अवशोषित किस से प्राप्त होती है? जल से होती है। क्या अंडप में उपस्थित जो होता है बीजांड होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से जो होता है? रंध्र के माध्यम से जो होता है। कमजोर तने पौधों की सहायता से ऊपरी जो है चढ़ जाता है, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? आरोही जो है कहते हैं जो कि चढ़ जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो हरे पौधे पैदा जो करते हैं कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट है अध्याय जो है 5। अध्याय 5 में जो पढ़ना है शरीर में गति। प्रश्न है कि धुराग्र संधि शरीर के किस भागों को जो है जोड़ने का काम करती है? तो गर्दन तथा सिर को जो है जोड़ती है धुराग्र संधि। संकुचन की अवस्था में पेशी जो है छोटी, कठोर एवं जो मोटी हो जाती है तथा यह अस्थि को क्या करती है? खींचती है। क्या करती है? खींचती है। उपास्थियों से बने अंग का क्या नाम है? कान है। हिंज संधि में कैसे गति हो सकती है? आगे और जो है पीछे हो सकती है। शरीर का अंग जहाँ से मुड़ता है उसे जो क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं। शरीर की अस्थियों का ढांचा जो है कहलाती है कंकाल तंत्र जो है कहलाती है। ऊपरी जबरी एवं जो है खोपड़ी कपाल की संधि जो है अचल संधि है। आगे देखिए क्या है कि कौन सा शरीर का भाग क्रिया करने
करने में जो है सहायता जो है करता है। मांसपेशी और जो है हड्डियाँ होती हैं। जो अस्थियाँ हिल नहीं सकती हैं उन्हें जो क्या कहते हैं, अचल संधि कहते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं, धुराग्र संधि जो है कहते हैं। कुहनी और जो घुटने में कौन सी संधि होती है, तो हिंज संधि जो होती है। सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि कौन सी होती है, कंदुका खलिका संधि जो होती है। किस संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, धुराग्र संधि में होती है। नेक्स्ट है बॉल एवं जो है रॉकेट ज्वाइंट, सॉकेट ज्वाइंट जो है कंधे और जो है कूल्हे की संधियाँ जो होती है कंदुका खलिका संधि होती है। आगे देखिएगा, कटोरी कंधे के उस भाग के समान जो है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में जो धंसा हुआ है वह कौन सी संधि है, कंदुका खलिका संधि है। किसका शरीर कठोर बना है, कंकाल द्वारा ढका होता है, तिलचट्टा का। किसका जो अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, पक्षी का। किसके शरीर जो है धारा रेशीय होती हैं, मछली का। किसका शरीर अनेक बल्ले में जुड़ा होता है, सर्प का। तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होती हैं जो चलने में सहायता करती है, 3 जोड़ी होती है। तिलचट्टा से जो है कितने जोड़े पंख जो है वक्ष से जो है जुड़े होते हैं, 2 जोड़े होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, मेरुदंड जो है कितने जो है कशेरुकाओं का बना होता है, 33। घेंगा जो है किसके सहायता से जो गति करता है, मोटी मांसला रचना से जो करती है। कान का निचला भाग किस कारण नरम होता है, उपास्थियों के कारण जो है नरम होता है। एक्सरे मशीन द्वारा जो है किसी क्षति का पता लगाया जा सकता है, अस्थियों से लगाया जा सकता है। शरीर के किन भागों में संधि होती है, तो कुहनी में, कंधों में, घुटनों और जो है गर्दन में होती है। पसली पिंजर का क्या कार्य है, तो शरीर के महत्वपूर्ण अंग इसमें जो है सुरक्षित जो है रहते हैं। आगे देखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो है पसलियों की संख्या जो होती है 24 होती है। शरीर में जो है अचल संधि का उदाहरण है कंकाल है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला जो है संयोजी ऊतक जो होती है कंडरा होती है। कौन जो है तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को जो है आपस में जोड़ता है, लिंगामेंट। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जो है कहाँ होती है, जबड़े में होती है। सांप का मेरुदंड जो होता है लंबा होता है। शरीर में मुख्य रूप से जो है कितने प्रकार की जो है संधियाँ पाई जाती हैं, 3 प्रकार की। फेफड़ों की सुरक्षा कौन करता है, तो पिंजर जो है करता है फेफड़ों की सुरक्षा। हृदय की सुरक्षा जो है कौन करता है, पसलियाँ जो है करती है। कुहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है, संधि गुहा का जो है उदाहरण है। चलिए आगे देखिएगा, कशेरुको किस संधि का जो है किसका उदाहरण है, तो अर्धचल संधि का है। किस संधि में 2 हड्डियों के बीच उपस्थिति के कारण हड्डियों के दबाव से उपस्थित दब जाती है और जो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर झुक जाती है, ये कहा जाता है अर्धचल संधि। किस संधि में 2 से अधिक हड्डियों संधि स्थल पर हिल डुल सकती है, चल संधि में। कोहनी घुटने के जोड़ किस संधि का उदाहरण है, संधि गुहा का है। तिलचट्टा का श्वसन अंग जो है कौन सा है, ये जो है ट्रैकिया है। फेफड़ा का आकार जो होता है संक्रावाकार जो होता है फेफड़ा का आकार होता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया जो होता है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ। आगे देखिएगा, इस शरीर में सबसे छोटी जो है रक्त वाहिनी क्या है, तो वैना केव है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। अध्याय जो है 6 में पढ़िएगा कि सजीव विशेषता और जो है आवास के बारे में। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उन्हें जो क्या कहते हैं, आवास जो है कहते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण जो है किसके द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है।
अनुकूलन जो है किससे कहते हैं? तो परिवेश में रहने योग्य जो है बनना अनुकूलन जो है कहते हैं। कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? कैक्टस जो है मरुस्थलीय पौधा है। हाइड्रेलिया जो पौधा है जलीय है। आगे देखिएगा, कौन सा जीव जो है रात्रि चर है? रात्रि जो चर जो है चमगादड़ है। वह प्रक्रिया जिससे जो है अपशिष्ट पदार्थ शरीर से जो है बाहर फेंके जाते हैं उत्सर्जन जो है कहलाते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते जो होते हैं सुई के आकार के होते हैं। बीजों के अंकुरन के लिए आवश्यक जो है कारण क्या है? वायु, जल, प्रकाश। पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की क्या विशेषता है? तो मोटी त्वचा जो है होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, शरीर फर से जो है ढका होती है। नेक्स्ट है कि पौधे अपना भोजन जो है कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित जो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न जो होती है, जो आती है कहाँ से आती है? जल से आती है। ब्राह्म्य वातावरण में होने वाले कुछ जो है परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि जो क्या कहते हैं? उद्दीपन जो कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन से रंग जो सर्वाधिक प्रभावकारी है? लाल रंग के। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप जो है क्या ग्रहण करता है? पादप में से होता है पेड़ पौधा CO2 ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस निर्मुक्त जो है करते हैं? O2 गैस। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? स्टोमेटा है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ जो है संपन्न होती है? ग्रीना में जो है संपन्न होती है। श्वसन के लिए जो है पत्ती की सतह पर जो है किसके द्वारा जो है उपस्थित ऑक्सीजन विस्तृत होकर पत्ती की कोशिकाओं तक जो पहुँचती है? स्टोमेटा। पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को जो है अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया को अगले जो है चरण में पत्तियां क्या करती हैं? तो ऑक्सीजन का जो है उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित जो है करती है। मृदा, जल एवं जो है वायु किस आवास के घटक हैं? अजैव घटक हैं। उद्दीपन जो है किसे कहते हैं? तो वातावरण में होने वाले परिवर्तन को। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। आगे देखिए, जलीय पौधों का तना जो होता है लंबा और जो है हल्का और जो है खोखला होता है। डॉल्फिन और जो है व्हेल मछली सांस जो है कैसे लेती है? वात छिद्रों द्वारा जो है सांस लेती है। बीज सजीव है या निर्जीव है? बीज जो है एक सजीव है। कायिक प्रजनन किसे जो है कहते हैं? तो पौधे में बीजों के अतिरिक्त अन्य भागों में प्रजनन। कींचुआ सांस कैसे लेता है? कींचुआ जो है त्वचा से जो है सांस लेता है। आगे देखिएगा, कैक्टस जो है मरुस्थल में जीवित रहता है। एक मोटी जो है मोमी परत के कारण जो है लंबी जड़ों के कारण छोटी पत्तियों के कारण जो है। आगे है कि अजैव घटक क्या है? वायु, जल, प्रकाश, ताप, चट्टान और जो है मिट्टी। अनुकूलन जो है किसे कहते हैं? वह जो विशिष्ट संरचनाएं जो किसी पौधे तथा जो है जंतु को उसके जो परिवेश में रहने योग्य जो है बनाती है। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषता नहीं है? तो पत्ते जो है चौड़े जो है होती हैं। चलिए आगे देखिएगा, किन जो है जानवरों की त्वचा जो है ये मोटी होती है जो कि वाष्पीकरण को जो है रोकती है। उन्हें जो है पसीना नहीं आता है और जो है इसलिए वे लंबे समय तक पानी के बिना जो है जीवित रह सकते हैं। रेगिस्तानी जानवर। कैक्टस के पौधे की पत्तियां के आकार की होती है जो पत्तियों से जो पानी की कमी को कम जो है करने में मदद करते हैं। वाष्पोत्सर्जन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं
तथा जो है श्वसन के लिए जो है जल में विलीय वायु में किसका उपयोग जो करते हैं? ऑक्सीजन। आगे देखिएगा, वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन जो स्वयं तैयार कर सकती है कहलाती हैं स्वपोषी जो है कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन जो है कहलाती है। संतान और जो है बीज के उत्पादन को कहा जाता है प्रजनन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस गैस से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण जो होती है जो भोजन का जो है मुख्य अंग है? नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसें जो है CO2 एवं जो O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर जो पड़ जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? उद्दीपन जो है करेंगे। अगला जो है अध्याय जो है 7 में जो पढ़ना है गति एवं जो है दूरियों का मापन के बारे में जो है पढ़ना है अध्याय 7 में। चलिए, प्रश्न है कि लंबाई का ईसाई मात्रक जो है कौन सा है? मीटर है। ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को जो दोहराती है उसे जो क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। पार्कों में लगे समांतर झूले, घड़ी में पेंडुलम, गिटार के तार, ढोलों की पृष्ठ आदि किस गति का उदाहरण है? तो आवर्ती गति का जो उदाहरण है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी रहती है तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? वर्तुल गति जो है कहलाती है। चलिए आगे देखिएगा, पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक आदि जो है किस गति का उदाहरण है? तो वर्तुल गति का उदाहरण है। वाहनों की गति किस गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती हैं तो ऐसी गति कहलाती है सरल रेखीय गति कहलाती है। 1 मीटर में जो कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर जो होती हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर जो होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं? 10 टन क्विंटल होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति जो होती है आवर्ती गति जो होती है। चलिए आगे देखिएगा, नीचे गिरते हुए पत्थर की गति जो है क्या है? तो सरल रेखीय गति है। बंदूक से निकली हुई गोली को गति क्या होती है? सरल रेखीय गति होती है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहलाते हैं। सरल रेखीय गति जो होती है सड़क पर कार की गति जो है होती है। कौन सा आवर्ती गति का उदाहरण है? पृथ्वी की गति। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होती है फर्मी मीटर जो होती है न्यूनतम इकाई। क्षेत्रफल जो है किससे कहते हैं? तो किसी वस्तु की सतह के मापन को क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापी जाती है धागों से मापी जाती है। चलिएगा आगे देखिएगा कि वृक्ष से जो है गिरते हुए फल पर कौन सा बल जो है कार्य करता है? गुरुत्वीय बल जो है कार्य करता है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहरना किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। सितार की बोरियों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। बजते समय ढोलों अथवा जो है तबलों की गति किस गति का उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है। किस वर्ष फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे जो मीटर पद्धति कहते हैं? 1790। किसका आविष्कार यातायात प्रणाली में सबसे पहले व अहम आविष्कार माना जाता है? पहिए का। आगे देखिएगा, पत्थर वृत्तीय पथ की अनुदिश गति कर रहा है
इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार के गति को क्या कहते हैं? वर्तुल गति कहते हैं। वर्तुल गति जो है किसे कहते हैं? तो घूर्णन करते समय अंकित चिन्हों से दूरी समान। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति होती है? आवर्ती गति होती है। मापन की मानक प्रणाली को क्या कहते हैं? मीटर पद्धति जो है कहते हैं। वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? कुएं से जल बाहर निकालते डोल, पंखे के परों की गति, रस्सी में बंधे पत्थर की गति। चलिएगा आगे देखिएगा। दोलन गति का ही दूसरा नाम क्या है? आवर्ती गति। बिजली के पंखे के पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति का उदाहरण है वर्तुल गति। किसी साइकिल के पहिए की गति जो होती है वर्तुल गति होती है। कोहनी से उंगली के छोर तक लंबाई जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन में किस देश में उपयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है मिस्र में। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता था, उंगली और जो है मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। किसकी शरीर धारा रेखीय होती है? मछली का जो है होती है। रेडियोधर्मी की ईसाई इकाई क्या है? बेकुरल है। अपूर्णांक का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं जो है होती है अपूर्णांक का। चलिएगा आगे देखिए क्या भार की जो है ईसाई इकाई किसके जो है बराबर होती है? तब बल के बराबर जो है होती है। किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? बल और जो है दाब का समान नहीं होती है। मात्रक कूलम और जो सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर है। तरंग वेग का ऐसा एक मात्रक जो है क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड है। एक डायोप्टर कितने के बराबर होते हैं? तो 1 मीटर -1 के बराबर जो है पावर में होते हैं। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, तो नैनोमीटर में जो है मापी जाती है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। संवेग में क्या होता है? तो संवेग में परिमाण और जो है दिशा जो है दोनों होती है। चलिएगा आगे देखिएगा। अध्याय जो है 8 में जो पढ़ना है प्रकाश, छाया एवं जो है परावर्तन के बारे में जो है पढ़ना है। प्रश्न है कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना किसके कारण जो होता है? तो परावर्तन के कारण जो होता है। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब जो है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और जो है आँखों की तरफ आए। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? कांच, शीशा और जो है पानी होती हैं। पारभासी किसे कहते हैं? तो कुछ वस्तुएं से आप पार देख सकते हैं पर साफ दिखाई नहीं देता है, उसे जो है पारभासी कहते हैं। दीप्त पिंड जो है किसे कहते हैं? जो वस्तुएं सूर्य की तरफ स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन जो है करते हैं वे दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखिएगा। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या जो होता है? छाया बनती है। दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य जो है कैसा होता है? काला होता है। पारभासी वस्तुएं जो है कौन सी होती हैं? तेल लगा हुआ कागज होती हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण जो है होता है। चलिएगा आगे देखिएगा। डैश जो है वस्तु के कारण स्पष्ट छाया जो है बन सकती है अपारदर्शी। जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर सकता है उसे जो क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक अदीप्त वस्तु है। चलिएगा आगे देखिएगा। प्रकाश में डैश गति करता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में जो है गति करता है। जब किसी जो है अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है तो छाया का आकार जो है बढ़ता है। अदीप्त वस्तुएं जो कहते हैं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। परावर्तन जो है किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरण का माध्यम से टकराकर पुनः वापस आना। परावर्तन का कोण जो होता है परावर्तित किरण और जो है दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का जो है कोण होता है। वस्तु से छोटा और जो आभासी प्रतिबिंब
किस दर्पण से जो प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से जो है प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिएगा। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है। इसे जो क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन जो कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में जो है मोटा होता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह जो है अभिलंब की ओर जो है मुड़ जाती है। जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन जो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। चलिए आगे देखिएगा। दर्पण जो किसे कहते हैं? तो दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर जो है काम करता है। आगे देखिए कि दर्पण परावर्तन में हमें कैसे प्रतिबिंब जो है प्राप्त होते हैं? अस्पष्ट जो है होती है। दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? जुगनू, सूर्य एवं जो है तारे। सूची जो है छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों को प्रतिबिंब जो कैसे दिखाई देते हैं? उल्टे जो है दिखाई देते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है उसे जो कहते हैं पारभासी। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है संबंधित है। प्रकाश की गति अधिकतम जो है किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में जो है संचरित जो है होती है। चलिए आगे देखिएगा। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित जो करती हैं उसे जो कहते हैं प्रकाशीय और जो है चमकदार वस्तुएं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम जो हो जाती है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे जो व्यक्त करते हैं? प्रकाशिक घनत्व के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा कि बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण जो दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा जो होती है आभासी और जो सीधी होती है। एक गोलीय दर्पण की परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु जो होता है जिसे जो क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव जो है कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा। प्रकाश की एक पुंज के द्रव में तैरते कोनों से टकराव के कारण होने वाला जो है प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव जो कहते हैं। जब प्रकाश किसी जो है चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की गति घटना या घटित होती है, नियमित होती है। किस दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? अवतल दर्पण को। गोलाकार दर्पण किसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर जो ऊपरी हुई होती है क्या कहलाती है? उत्तल दर्पण जो है कहलाती है। आगे देखिएगा अध्याय जो आपको जो पढ़ना है 9, 10 एवं जो है 11, जिसमें जो है ये पढ़ना है क्या है कि विद्युत धारा तथा जो है परिपथ चुंबक द्वारा जो है मनोरंजन हमारे चारों ओर जो है वायु। चलिए विद्युत बल्ब में जो होता है फिलामेंट होता है। बल्ब दीप्त कैसे होता है? तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो होता है। बल्ब का कौन सा भाग जो है दीप्त होता है? तंतु भाग जो है दीप्त होता है। स्विच क्या होता है? स्विच जो है सरल युक्ति होता है। रोधक किसे कहते हैं? जिन पदार्थ में विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है रोधक कहते हैं। विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज का तार का प्रयोग जो किया जाता है गलन बिंदु पर जो है किया जाता है। देखिएगा आगे क्या है कि कौन सा उपकरण जो है ये परिपथ में विद्युत धारा का जो है ये पता लगता है गैल्वेनोमीटर से। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में जो है लगाया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा जो निम्न गलनांक होना चाहिए।
आगे देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ की लघुत्तम अथवा जो है अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है कि फ्यूज है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायोजन किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम लोहे का प्रयोग जो है किया जाता है। क्षर चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है क्या होती है, तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। धारा की दिशा विद्युत सेल में जो कैसी होती है, तो माइनस और जो है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जो है होती है। चलिए आगे देखिएगा कि विद्युत स्तंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत में जो होता है, तो मानव खोपड़ी और जो दो अन्य हाथ पैर की क्रॉस करती हुई हड्डियां होती है। संयोजक तार किसकी बनी होती है, तांबे की बनी होती है। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है कहलाती है स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। चलिए आगे देखिएगा। मैग्नेटाइट क्या है, मैग्नेटाइट जो है प्राकृतिक चुंबक है। कंपास क्या है, तो दिशा सूचक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर और जो है दक्षिण दिशा में। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबक के ध्रुव जो कहाँ होते हैं, दोनों सिरों पर होते हैं। प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा निर्धारित करते थे, तो धागे से लटका कर जो करते थे। चलिए आगे देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहिएगा। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित जो है करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य जो होता है आकर्षण जो होते हैं। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति अधिक होती है, सिरों पर होती है। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया जाता था, तो उत्तरी ग्रीस के मैग्नीशिया नामक क्षेत्र में जो पाया जाता था। चिपकू स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं, ये जो चिपकाया जाता है लोहे की अलमारी और जो है रेफ्रिजरेटर पर। पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं, क्योंकि जो है ऑक्सीजन और जो है कार्बन के आदान प्रदान के लिए। वायु किसका मिश्रण है, वायु जो है गैसों का जो है एक मिश्रण है। देखिएगा आगे कि 18वीं शताब्दी तक लोग जो है वो हवा और वायु के बारे में क्या सोचते थे। वायु एक पदार्थ है। जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है, वायु में जल वाष्प जो होना चाहिए। किरण पुंज में क्या प्रतीत होता है, धूल कण नृत्य करते हुए। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं, तो जल में घुली हुई वायु से लेती हैं। किरण पुंज क्या है, तो किरण पुंज है पत्तियों से छनकर जो है आता हुआ सूर्य का प्रकाश। वायु का 99% भाग कौन से गैस से होता है, नाइट्रोजन और जो है ऑक्सीजन जो होता है। चलिए आगे देखिएगा। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घिरे हुए हैं, 4/5 भाग। एक गैस रंगहीन गंध रहित हवा से भरी और जो है आग बुझाने वाली है गैस का नाम बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे जो आग बुझाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होता है, ऑक्सीजन होती है। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ क्या कहलाती है, नाइट्रोजन। स्विच लगाए जाते हैं, गर्म तार में लगाए जाते हैं। विद्युत फ्यूज आधारित जो होते हैं धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, ये जो जोड़ा जाता है विद्युमय तार में जोड़ा जाता है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।